हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन MCQ की दोस्तों बहुत 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 अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे हैं हम लोग। आज का चैप्टर हमारा है दोस्तों बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। भाई बढ़िया नंबर का पेपर आने वाले चैप्टर से MCQ मिलेंगे इस चैप्टर से आपको 2। प्रैक्टिस करते हैं, चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज के सफर को दोस्तों हम लोग। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन है रोमन रिंग्स होल्डिंग इन जिम्नास्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ विच लॉ। मोशन, लॉ ऑफ मोशन की बात चल रही है। कौन से लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल आपको बताना है। रोमन रिंग्स दोस्तों मैंने आपको दिखाई भी है यहाँ पर, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन रहे कि यार रोमन रिंग्स होती क्या है, किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने रोमन रिंग आपको यहाँ डिस्प्ले करी है। सोच समझ के बताइए कि रोमन रिंग किस लॉ का एग्जाम्पल होगा, सोचिए एक बारी। तो दोस्तों क्या इसका आंसर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, या न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, या न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आपको बता दूं, वो रहेगा हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअल में रीजन क्या है बेसिकली कि आपको इस वाले पर्टिकुलर रोमन रिंग्स में बहुत ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़ती है। अपना ही मास उठाने के लिए, अपना मास को पिक करने के लिए आपको बहुत फोर्स लगानी पड़ती है, और वो फोर्स के दम पर ही आप लोग इन रोमन रिंग्स की हेल्प से हवा में उठ सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल परफॉर्म कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डील्स विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से कौन से वाला लॉ डील करता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, नन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसका नाम ही है न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड इन द स्पोर्ट्स लाइक ओके डैश। आपको बताना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन कौन कौन से स्पोर्ट्स में अप्लाई होता है, बास्केटबॉल में, स्विमिंग में, फुटबॉल में, या दोनों, बोथ ANC। तो दोस्तों स्विमिंग में तो ये लॉ बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। स्विमिंग में अप्लाई होता है हमारा थर्ड लॉ, जिसका नाम है थर्ड लॉ। आप लोगों ने सुना लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन वाला, तो वो अप्लाई होता है हमारा स्विमिंग में। बास्केटबॉल में हमारा सेकंड लॉ अप्लाई हो सकता है, क्योंकि आपको बॉल को हिट करना है अच्छे से। फुटबॉल में भी हो सकता है, ठीक है। तो बास्केटबॉल एंड फुटबॉल में आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा बोथ ANC। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन डैश एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, फॉर एवरी एक्शन देयर इज डैश रिएक्शन। तो क्या वो इक्वल रिएक्शन है, अनइक्वल रिएक्शन है, मल्टीपल टाइम रिएक्शन है, या डबल रिएक्शन है। इसका दोस्तों सबको आंसर बहुत अच्छे से आता है, वन ऑफ द फेवरेट आंसर। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर A, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी का नाम है दोस्तों लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है आपको बताना है दोस्तों। क्या ये नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, या किसी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बोथ A एंड B, कि जो फ्रिक्शन होता है दोस्तों वो नेचर ऑफ सरफेस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेचर ऑफ सरफेस एंड मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दोनों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है फ्रिक्शन। हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। आप लोगों की फिजिकल एजुकेशन की तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हमारी ऐप पर दोस्तों ये कोर्स फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का आपका इंतजार कर रहा है। आज ही जाइए और अर्ली बर्ड्स डिस्काउंट पाते हुए इस कोर्स को अपना 20% डिस्काउंट के साथ बनाइए दोस्तों। 20% डिस्काउंट के साथ ये कोर्स आपको अवेलेबल होगा दोस्तों, हार्डली ₹250 के अंदर, मोर देन 250 भी नहीं है, लेस देन 250 के अंदर आपको ये कोर्स मिल सकता है दोस्तों। सब कुछ है इसके अंदर, सारे चैप्टर की वीडियोस, सारे चैप्टर की PDF एक्सप्लेनेशन लाजवाब एकदम, और इवन सैंपल पेपर भी आप लोगों के लिए दोस्तों। वेट किसका कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए और अभी जाके इस कोर्स को अपना बनाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। क्यों बायोमैकेनिक्स की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। इसके ऑप्शन में आपके सामने, इससे हमारी स्पोर्ट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, इससे स्पोर्ट्स इंजरी से हम बच सकते हैं, दोनों या कोई भी नहीं। भाई दोनों ठीक है यार,
बायोमैकेनिक्स की नॉलेज होगी तो हमें अपने मूवमेंट्स की नॉलेज हो जाएगी, कौन कौन से मूवमेंट स्पोर्ट्स में खराब है उसकी नॉलेज हो जाएगी, इससे हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, हमारा पोस्चर इंप्रूव हो जाएगा, इंजरी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक तो है यार, ऑब्वियस ही बात है, नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज द नेट फोर्स इंक्रीजेस डिपेंडिंग ऑन इट्स डैश। ओके भाई, आप लोगों ने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, एक्सेलरेशन वाला। उसमें बताया गया है कि जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, क्या वो डेंसिटी है, मास है, शेप है, वॉल्यूम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मास, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा फोर्स और मास के अराउंड ही घूमता है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ बास्केटबॉल विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मोशन इज इंप्लीमेंटेड। आपको बताना है बास्केटबॉल में कौन सा लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है, सोच समझ के बताना है दोस्तों। क्या वो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, आप जितनी फोर्स के साथ बास्केटबॉल को थ्रो करेंगे उतनी फोर्स के साथ ही वो बास्केट में जाएगी, सीधी सी बात है। फोर्स और कुछ मास पे भी डिपेंड करता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज डैश। क्या नाम है यार इस लॉ का, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है। मुझे लगता है इस वाले क्वेश्चन को आपको सौंप देना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि इसका आंसर क्या है। क्या इसका आंसर है लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या इसका आंसर है बैलेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या इसका आंसर है लॉ ऑफ एक्शन, या इसका आंसर इनमें है ही नहीं दोस्तों। आपको बताना है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाके कि इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में इंतजार हो रहा है आपके कमेंट का, और मुझे उम्मीद है आप इसका सही आंसर जरूर बताएंगे, क्योंकि सबको पता है यार इसका आंसर क्या है, आप लोग जरूर बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन 10, द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड डैश। ओके देखिए, बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो एक लिविंग सिस्टम या ह्यूमन के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, एयर रेसिस्टेंस हो सकता है, और बहुत सारे फोर्सेस हैं जो इंसान की लिविंग सिस्टम को अफेक्ट करके चलते हैं। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? क्या इसकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, बायोमैकेनिक्स कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं कहते? तो दोस्तों इसका नाम ऑब्वियस ही बात है, चैप्टर का नाम ही है बायोमैकेनिक्स, उसी की स्टडी है। किसकी स्टडी है? ये स्टडी है उन फोर्सेस की जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर अप्लाई होती है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। तो दोस्तों ये कुछ अमेजिंग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे और आपने इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा होगा। सो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, अच्छे से अच्छी तैयारी करिए, और आपका यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है 24/7 दोस्तों। बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर के लिए, इवन फ्री सैम्पल पेपर के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।